और अब देख लेते हैं इंडिया 100 फटाफट अंदाज में। कैबिनेट की बैठक में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को मिल सकती है मंजूरी। रोजगार योजना के तहत सरकार कंपनी और कर्मचारी दोनों को पीएफ पर 12% सब्सिडी देगी। सरकार के साथ आज किसानों की होने वाले छठे दौर की बातचीत रद्द। गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक के बाद लिया गया फैसला। किसान नेता हन्नान मुल्ला ने कहा कि आज नहीं होगी सरकार के साथ बैठक, सरकार के प्रस्ताव पर चर्चा के बाद होगा फैसला। शाह के साथ बैठक के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा सभी किसान एकजुट, सरकार के प्रस्ताव का इंतजार। किसानों को केंद्र सरकार आज लिखित प्रस्ताव देगी, साथ ही सिंघू बॉर्डर पर बैठक करेंगे किसान। गृह मंत्री अमित शाह के साथ कल रात किसानों की बातचीत रही बेनतीजा। सरकार ने कृषि कानून वापस लेने से इंकार कर दिया। किसानों की मांग खारिज होने पर भड़क गए किसान। अमित शाह के साथ 2 घंटे तक चली बैठक के बाद नाराज दिखाई दिए किसान। आज सरकार और किसान नेताओं के बीच छठे दौर की बैठक होनी थी। अमित शाह से मुलाकात के पहले की 5 वार्ता बेनतीजा रही है। अब तक की बातचीत में सरकार और किसान अपने अपने रुख पर अड़े रहे। किसानों ने कहा हम लड़ेंगे, थकने वाले नहीं हैं। दिल्ली में आईसीएआर के गेस्ट हाउस में कल रात हुई थी बैठक। बातचीत के लिए 13 किसान नेता शामिल हुए थे। 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े किसान। सरकार कानून वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। कृषि कानूनों में संशोधन के प्रस्ताव को पहले ही ठुकरा चुके हैं किसान। अब आगे की रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। किसानों के समर्थन में आज राष्ट्रपति से मिलेंगे विपक्षी नेता। 3 नए कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग करेंगे। कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की रखेंगे मांग। आज शाम 5 बजे होगी मुलाकात। कोरोना प्रोटोकॉल को देखते हुए सिर्फ 5 नेता जाएंगे राष्ट्रपति भवन। शरद पवार के नेतृत्व में विपक्ष आज करेगा मुलाकात। शरद पवार के साथ राहुल गांधी, सीताराम येचुरी, डॉक्टर डी राजा जाएंगे। प्रतिनिधि मंडल में डीएमके नेता इलन गोवन भी होंगे शामिल। राष्ट्रपति से मिलने से पहले शरद पवार के आवास पर विपक्ष की बैठक। राष्ट्रपति से बातचीत के लिए रणनीति बनाएंगे विपक्ष के नेता। बीजेपी के हमले पर शरद पवार ने दी सफाई। कहा एपीएमसी में सिर्फ सुधारों की वकालत की थी, मुद्दों को भटका रही है बीजेपी। बीजेपी ने शरद पवार को दोहरी राजनीति का लगाया था आरोप। कहा था कि 2010 में कृषि मसौदा का पवार ने समर्थन किया था। पश्चिम बंगाल के 2 दिन के दौरे पर आज जाएंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। पार्टी की चुनावी तैयारियों की करेंगे समीक्षा। बंगाल दौरे पर जेपी नड्डा नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई करते हुए चुनाव जीतने के टिप्स भी देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के संसद मार्ग पर नए संसद भवन का करेंगे शिलान्यास। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में होगा ये अगला कदम। आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा नया संसद भवन। 3 गुना बड़ी होगी लोकसभा। निर्माण में ग्रीन टेक्नोलॉजी का होगा इस्तेमाल। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में मृतक उलेन के घर वालों से मिले बीजेपी के सांसद। 7 दिसंबर को पुलिस एक्शन में मारे गए थे उलेन। बीजेपी का पुलिस पर आरोप। भारतीय जनता युवा मोर्चा की रैली में पुलिस फायरिंग में मारे गए थे कार्यकर्ता उलेन रॉय। एनआईए ने बिहार में गया से हथियार तस्कर को पकड़ा। जबलपुर सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपो से वेपन्स के पार्ट चोरी होने का आरोप लगा। साजिश रच रहा है चीन। सूत्रों से मिली खबर। एलएसी पर अपने गहराई वाले क्षेत्र में बना रहा है मिलिट्री कैंप्स। एलएसी पर कुछ चीनी नागरिकों के साथ देखे गए लगभग 20 मिलिट्री कैंप्स। चीनी जवानों को पेट्रोलिंग में होगी आसानी। सीमा पर भारतीय इलाके में गतिविधियों पर नजर रख सकेगा चीन। कोई गतिविधि होने पर तुरंत रिएक्ट करने की तैयारी है। फोर्ब्स मैगजीन ने साल 2020 की दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की। सूची में 41वें स्थान पर भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का नाम।